आज 30 मार्च है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आप जो चाहते हैं, नीचे ग्रंथ का नाम दिया है आनंद सूत्र 18, 19, 20, 21। परम पूज्य महाराज जी के लिखवाए हुए लेखों में से आज का पृष्ठ है आप जो चाहते हैं। छब्बीस जनवरी और 27 जनवरी इसी ग्रंथ में आनंद रस रत्नाकर में आपके ही लिए, ये भी महर्षि का दिया हुआ शीर्षक है। भाग 1 भाग 2 एक पृष्ठ में नहीं आ पाया, इसलिए 2 पृष्ठों में आपके ही लिए। उन 2 पृष्ठों में परम पूज्य महाराज श्री ने हम लोगों की साधना कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बताया। क्रम क्या होना चाहिए साधना का, धर्मनिष्ठा, उसके बाद भक्ति निष्ठा, उसके बाद योग निष्ठा और अंत में जाके ज्ञान निष्ठा। आज परम पूज्य महाराज श्री अपनी शैली में ये बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं। प्रथम पैराग्राफ में बहुत बड़ी लिस्ट है, करीब 14 चीज़ें गिनाई हैं महाराज श्री ने, और इस लिस्ट को और भी बड़ा कर सकते हैं, पर वहीं पर महाराज श्री बताएंगे कि ये सब जितनी चीज़ें गिनाई गई हैं वो हमारी चाह नहीं है, चाह कुछ और है। वो क्या है उसको समझाएंगे। उसका नाम है सुख, और उसी सुख के बारे में ये 11 पैराग्राफ है छोटे छोटे। अगले 6 पैराग्राफ में उस सुख को जो हम चाह रहे हैं, उस सुख का स्वरूप बताएंगे कि हम कैसा सुख चाहते हैं। और विस्तार में वो सब बता के उन 6 जो कि सुख के संबंध में हमारी इच्छा है कि ऐसा सुख हमको चाहिए, उन 6 को बाद में मिला देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या निकलेगा कि वो परमेश्वर का ही नाम है। वो जो हम चाह रहे हैं वो हम परमेश्वर को ही चाह रहे हैं। इसलिए फिर आगे बताएंगे कि हम यानी महात्मा लोग या शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि आप लोग परमेश्वर को चाहो। वो तो समझा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर जहाँ है वहाँ न ढूंढकर और गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए अंतिम 2 पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री हमारी भूल को बताएंगे, और अंतिम वाक्य में वह अनंत सुख आप हैं या आपके हृदय का अंतर्यामी परमात्मा है। वो जो अनंत सुख हम चाह रहे हैं, सुख हमको सीमित सुख नहीं चाहिए, अनंत सुख चाहिए। तो वेदांतियों के लिए कह रहे हैं कि वो जो अनंत सुख है वो आप हैं, यानी तुम्हारा ही स्वरूप है। पिछले 3-4 दिनों से मैं सच्चिदानंद अद्वय हूँ,
निष्कंप जो शैली है जीवन की, आदि आदि कई पृष्ठों में हमने देखा। तो वेदांति के लिए उसका उत्तर क्या है कि वह अनंत सुख तुम ही हो, तुम्हारा ही वो स्वरूप है। और भक्त के लिए या अथवा आपके हृदय का अंतर्यामी परमात्मा है। तो जो भक्त हैं वो उसी सुख को अपने प्रभु में, अपने इष्ट में अनुभव करते हैं और उसी से भक्ति करके और एक हो जाते हैं। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। तो संक्षेप में ये आज का पृष्ठ विश्लेषण, ये विश्लेषण महात्मा लोग हमारे लिए क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग इस प्रकार से विचार नहीं कर पाएंगे, हमारा ज्ञान सीमित है। महात्माओं को वो अनुभव है, उनके गुरुओं की कृपा द्वारा, ठाकुर जी की कृपा द्वारा उनको शास्त्रों में ये जो बात बताई जा रही है उसका अनुभव है। वो अनुभव उन्होंने कैसे प्राप्त किया? गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। तो कृपा तो हम लोगों पर ही है, परंतु हमारी ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम इस प्रकार से विचार करके और इस बात को समझ पावें कि हम क्या चाहते हैं। आइए पृष्ठ में प्रवेश करते हैं। आप जो चाहते हैं। प्रश्न उठा रहे हैं महाराज श्री, आप क्या चाहते हैं? स्वयं अपनी ओर से लिस्ट दे रहे हैं। आप क्या धन चाहते हैं, भवन, ऐश्वर्य, परिवार, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धर्म, कर्म, भोग अथवा योग, मोक्ष, संयोग, वियोग, कुछ भी तो बताइए। तो जो सामने वाला है वो बता देगा कि भाई हमारी ये इच्छा है, हम ये चाहते हैं। तो अब उसको क्या कह रहे हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आप चाहते हैं तो वह आपका भ्रम है। बड़ी अद्भुत बात है। पूछा गया आप क्या चाहते हैं, हमने उत्तर दिया, तो महात्मा जी कह रहे हैं कि जो भी हमने उत्तर दिया उसके लिए कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आप चाहते हैं तो वह आपका भ्रम है, भ्रांति है, यानी आप भूल में हैं, आपका वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते, तो आप बताइए महाराज। तब महर्षि बताते हैं आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। धन से अगर सुख मिल रहा है, धन का स्वागत है। धन हमको दुख दे रहा है, डाकू आ गए। मनोहर जी श्याम जी की बहन आती है, कोटा में थे ये लोग, रात को डाकू आए और वो जो बच्चा नमन, अब तो बड़ा हो गया है, उसकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी और कहा कि सब निकालो, नहीं तो इसको ख़त्म कर देंगे। सब निकाल के दे दिया। धन यहाँ सुख कहाँ दे रहा है? ये तो दुख देने आ गया है ना, बच्चे का ही प्राण लेने आ गए। आप इससे होने वाला सुख चाहते हैं, धन को नहीं चाह रहे हैं। क्यों दे दिया? अगर आप धन को चाहते होते तो क्यों दे दिया? ये सब अलग अलग हैं और सुख एक है। ये तो 14 चीज़ें महर्षि ने गिनाई है, इसकी लिस्ट और लंबी बन सकती है। महर्षि समझा रहे हैं कि ये सब अलग अलग हैं, पर सुख जो है, क्यों आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। भवन क्या करेंगे भवन का, है ना? हमारे बम्बई में शोरे वाला है महाराज, जिस भवन में थे ऊपर की छत ही नीचे आ गई, 4थी मंजिल पे।
आप कल्पना करो छत नीचे आ गई तो बच गए, कोई मरे नहीं महर्षि की कृपा से। वो भवन किस काम का है? बाद में उसको ठीक भी करवाया तो उससे सुख चाहिए ना। भवन ऐसा किस काम का जो कि हमारा प्राण ही ले ले। ऐश्वर्य, बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले राजा लोग है ना, महर्षि कहते हैं हमारे पास आते हैं, एकांत में आके रोते हैं। परिवार, भाई परिवार सुख के लिए परिवार चाहते थे पर वो दो परिवार ही दुख दे रहा है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति है ना, धर्म, कर्म, भोग, योग, मोक्ष, संयोग, वियोग। महर्षि कह रहे हैं कि ये सब अलग अलग हैं और सुख एक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सब पुरुषार्थों का सार वही है। कौन? सुख। पुरुष जिसकी अर्थना करता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष जिसको चाहता है, यानी हम लोग जिसको चाहते हैं उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो सब पुरुषार्थों का सार क्या निकला? सुख। और उसको जोर दे के बता रहे हैं वह सुख है, सुख है, सुख है। यानी कभी भी इस भ्रांति में मत रहिए कि वो कोई वस्तु है। नहीं, वो वस्तु नहीं है। उस वस्तु से हमको अगर सुख प्राप्त हो रहा है तो उसका स्वागत है, नहीं तो हमको वो नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने बताया 6 बातें महर्षि एक एक करके अगले 6 पैराग्राफ में बताएंगे। वो सुख भी हमको किस प्रकार का चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, आप कैसा सुख चाहते हैं। चलो ये भ्रांति तो मिट गई कि इन वस्तुओं को हम नहीं चाहते हैं, है ना। ये जो पहले भ्रांति थी वो मिट गई। अब ये तो पता लग गया कि हम सुख चाहते हैं। अब सुख के बारे में विश्लेषण करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप कैसा सुख चाहते हैं। ये प्रश्न है, जो कभी रहे कभी न रहे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं नहीं। महर्षि खुद ही हमारी ओर से उत्तर दे रहे हैं, आप ऐसा सुख चाहते हैं जो सदा सर्वदा रहे, हमेशा रहे, टूट टूट कर न हो, लगातार रहे। याद रखिए ऐसा सुख क्या है। याद रखिए मतलब अभी भूलिएगा नहीं। ये जो एक एक पॉइंट बता रहे हैं अंत में स्वयं महर्षि बताएंगे कि ऐसा सुख क्या है। दूसरा पॉइंट, आप ऐसा सुख चाहते हैं क्या जो यहाँ रहे वहाँ न रहे। नहीं नहीं, यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे। ऐसा सुख चाहते हैं सब जगह रहे। ऐसा सुख क्या है ना। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए का अर्थ है हम बतावेंगे, पर अभी एक एक चीज को याद रखिएगा। पहला क्या? जो सर्वदा रहे। दूसरा क्या? जो सब जगह रहे। तीसरा पॉइंट क्या है? क्या आप ऐसा सुख चाहते हैं जो इससे मिले उससे न मिले। नहीं, आप ऐसा सुख चाहते हैं जो इससे उससे सबसे, और ऊपर की 2 बातें, सब समय और सब जगह मिलता ही रहे। तो 3 बातों को यहां जोड़ दिया, सबसे मिले, सब समय मिले और सब जगह मिले। अभी 3 बातें और हैं। अच्छा ये बताइए चौथा पॉइंट कि क्या आपको ऐसा सुख चाहिए जो पराधीन हो। दाता यानी सुख देने वाला, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, कभी दे कभी न दे। अच्छा, अथवा मित्र आपस में, है ना, या जितने संबंध है, पिता पुत्र। अब वो जो दाता है, पिता है, वो कभी दे कभी न दे। माता है, वो कभी दे कभी न दे, कुछ दे कुछ न दे, हैं, और कहीं दे कहीं न दे। तो महर्षि कह रहे हैं कि सचमुच ऐसा पराधीन गुलामी का सुख आप नहीं चाहते हैं। पेज नंबर 90। तो ये चौथा पॉइंट जो है
पराधीन सुख वो भी हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या चाह रहे हैं? आप स्वतंत्र सुख चाहते हैं। तो सबसे, सब समय, सब जगह, और चौथा स्वतंत्र सुख। अभी 2 पॉइंट और हैं। अच्छा, तो आप जो बहुत परिश्रम से मिले ऐसा सुख चाहते हैं क्या? प्रश्न उठा रहे महाराज जी। सुख तो मिलेगा पर सुबह से लगना पड़ेगा, है ना। 9 बजे ड्यूटी पे आना पड़ेगा और 12 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा, तो आप जो बहुत परिश्रम से मिले ऐसा सुख चाहते हैं? नारे ना, आप सुख चाहते हैं जिसमें परिश्रम न करना पड़े अथवा कम से कम परिश्रम करना पड़े। क्यों न करना पड़े? उसमें तो लगेगा कि भाई वो वेतन ही नहीं देंगे, है ना। तो कम से कम परिश्रम करना पड़े। हाँ, तो आप ऐसा सुख चाहते हैं। यानी 5वां पॉइंट भी सब लोग इसके लिए भी कहेंगे कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, महात्मा जी की बात बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी पॉइंट है, आपको यह मालूम है कि सुख की ज्ञात सत्ता ही होती है, अज्ञात सत्ता नहीं। क्या अर्थ हुआ? स्वयं समझा रहे हैं आगे। अर्थात सुख चमचम चमकता हुआ, झिलमिल झलकता हुआ, जगमग जगमगाता हुआ अपनी बाकी झांकी की झलक आपको दिखाता रहे। महर्षि छठे पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं? आप अज्ञात सुख नहीं चाहते हैं, ज्ञात सुख ही चाहते हैं। तो ये छठा पॉइंट जो है, समझो कि भाई हम कोई ऐसी चीज़ दे दें और लोग जैसे नशा करते हैं, बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो अब वो बेहोशी वाला सुख जो है किसी काम का नहीं। सुख का जो असली स्वरूप हम लोग चाहते हैं वो क्या है? आप अज्ञात सुख नहीं चाहते हैं, ज्ञात सुख ही चाहते हैं। आइए आप सबको जोड़ लीजिए। सुख ही सुख, सब समय नंबर 1, सब जगह नंबर 2, सब चीज में नंबर 3, स्वतंत्र नंबर 4, परिश्रम रहित और 5वां, और मालूम पड़ता हुआ 6। ऐसा सुख आप चाहते हैं। देखिए शुरू कहाँ से हुआ कि हमने लिस्ट महाराज ने जब गिनाई तो उसमें से कोई एक चीज़ हमने चुन ली। तब महाराज ने बताया कि ये हमारी भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? क्योंकि सचमुच में महाराज ने ये बात सिद्ध कर दी कि अगर उसी चीज़ से हमको दुख मिलने लगे तो हम उसको छोड़ देते हैं। तलाक क्यों हो रहे हैं? आज घर घर में तलाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये हमारा कर्मचारी है रामकिशन, उसकी बेटी की शादी हुई और वो बेटी ससुराल ही नहीं जाना चाह रही। जिद कर ली, मैं जाऊंगी नहीं। अभी अभी शादी हुई। अरे भाई, तुमने तो इसीलिए शादी की थी कि हमको, है ना, ससुराल में सुख मिलेगा। अब जो भी है उसके मन के प्रतिकूल बताते हैं कि सास बड़ी विकट है। कहाँ? नहीं, बेटी बेचारी छोटी बच्ची है, बच्ची कहना पड़ेगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आप चाहते हैं तो वह आपका भ्रम है। शादी करने से हमको सुख मिलेगा, है ना। देखो अभी तो शादी हुई नहीं, अभी तो 1 महीना हुआ, नहीं जाना चाह रही, सब समझा के हार गए। आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं। धन है, भवन है, ऐश्वर्य है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है ना, धर्म है, कर्म है, भोग है, योग है। तो महाराज फिर हम क्या चाह रहे हैं? आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं।
अगर इनसे वो सुख हो रहा है तो हम उसको चाह रहे हैं, और उससे दुख हो रहा है छोड़ो उसको। तो इसी बात को जो पहले पैराग्राफ में कही विस्तार में बता दिया कि वो सुख भी हमको कैसा चाहिए, अब इसको जोड़ के बता रहे हैं। आइए आप सबको जोड़ लीजिए। सुखी सुख, सब समय, सब जगह, सब चीज में स्वतंत्र, परिश्रम रहित और मालूम पड़ता हुआ, ऐसा सुख आप चाहते हैं। क्यों भाई? यदि ऐसे सुख का एक नाम रखना हो तो उसके लिए परमेश्वर या भगवान के सिवाय और क्या नाम हो सकता है? सामने से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो 6 चीजें गिनाई सुख के बारे में है ना, अगर हमको एक नाम देना हो तो सही बात है, परमेश्वर ही है, वो तो भगवान ही है। क्यों? उसको समझाएंगे आगे। वह आपका आत्मा हो, ब्रह्म हो या जगदीश्वर हो। वेदांती लोग उसी को आत्मा या ब्रह्म कहते हैं, भक्त लोग उसी को जगदीश्वर कहते हैं। तो अब इतनी बात जब महर्षि ने समझाई तो एक बात और बता रहे हैं। वो क्या? हमको लगता है कि महात्मा लोग जबरदस्ती हमारे पे थोप रहे हैं, है ना, कि आप भगवान से प्रेम करो, आप भक्ति करो। क्या कह रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप भगवान या ईश्वर को चाहो। संत लोग हमको ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान को हमें चाहना चाहिए है, अथवा ईश्वर को हमको चाहना चाहिए। क्या कहते हैं वो? हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आत्मा ब्रह्म के स्वरूप का विचार कीजिए। बड़ी अद्भुत बात है। तो फिर ये क्या संत और शास्त्र क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि वस्तुतः आप जो कुछ चाहते हैं वह परमेश्वर ही है। यानी जिस भ्रांति में हम थे, प्रथम पैराग्राफ में जो बताया, वो भ्रांति जब हटी तब क्या पता लगा कि महात्मा लोग हमारे ऊपर थोप नहीं रहे हैं, शास्त्र हमारे पे थोप नहीं रहे हैं। 4 पुरुषार्थ गिनाए हैं शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब वो मोक्ष को सब लोग नहीं समझ पाते, परम पुरुषार्थ को, इसलिए भक्तों ने एक और पुरुषार्थ उसमें जोड़ दिया, पंचम पुरुषार्थ। वो क्या? प्रेम, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का प्रेम, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो अब देखिए, ये जो काम और अर्थ, ये जो 2 पुरुषार्थ हैं, उसी में तो सब लोग लगे हैं। अर्थ का उपार्जन हम करें, उसी के लिए बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि भाई इस प्रकार से जो भी है डिग्री वो प्राप्त कर लो, और उसके बाद नौकरी या बिजनेस या जो भी करना है, तो आखिर में क्यों? अर्थोपार्जन के लिए। अब वो जो अर्थोपार्जन कर रहे हैं उसका विनियोग क्या है? भोग में। तो अर्थ और काम ये 2 मुख्य पुरुषार्थ हैं। अब इसके साथ में सनातन धर्म में ये 2 बातें और जोड़ दी गई, धर्म और मोक्ष। तो धर्म को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये जो अर्थोपार्जन और ये जो भोग है, ये पामर व्यक्ति भी करता है। पामर का अर्थ है जो शास्त्र को नहीं मानता, जो निषिद्ध कर्म करके उसको भोग चाहिए, अर्थ चाहिए। तो निषिद्ध कर्म करने वाला जो अर्थ और अर्थ का उपार्जन करके भोग करता है, उसकी परिणति किसमें होती है हम जानते हैं। तो धर्म को लाया। धर्म को क्यों लाए? कि धर्म से नियंत्रित भोग और अर्थ ये आपको दुख नहीं देंगे, वो सुख ही देगा।
तो धर्म नियंत्रित भोग और अर्थ, इसको भी जब व्यक्ति देखता है कि उससे भी हमको शांति तो नहीं मिली, तब जाके ये परम पुरुषार्थ मोक्ष का उसको महात्माओं ने इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि 3 स्तर हैं। एक है एनिमल लव, एक है ह्यूमन लव और एक है डिवाइन लव। पाशविक प्रेम, मानवीय प्रेम और दिव्य प्रेम। पाशविक प्रेम में ये सब पामर लोग हैं जो निषिद्ध कर्म करके और पशु जैसे उनका जीवन है, तो उनकी चर्चा हमको यहाँ क्यों करनी है ठाकुर जी के सामने? हम चर्चा करेंगे मानवीय प्रेम की और दिव्य प्रेम की। तो मानवीय प्रेम हमारे लिए पर्याप्त है। दिव्य प्रेम, ये जो आज के पृष्ठ में बताया जा रहा है कि हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप भगवान या ईश्वर को चाहो, हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आत्मा ब्रह्म के स्वरूप का विचार करो। हम तो ये कहते हैं कि वस्तुतः आप जो कुछ चाहते हैं वह परमेश्वर ही है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि हमको तो ऐसा नहीं लगता कि हम परमेश्वर को चाह रहे हैं। और महर्षि कह रहे हैं कि हम तो यह कहते हैं कि वस्तुतः आप जो कुछ चाहते हैं वह परमेश्वर ही है। तो अंतिम 2 पैराग्राफ में इसको महर्षि अब समझाने जा रहे हैं। तो ये जो मानवीय प्रेम है, पाशविक प्रेम से मानवीय प्रेम क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें कमिटमेंट है। व्यक्ति जब शादी करता है तो अब उसका उत्तरदायित्व है, अब उसके लिए कर्तव्य है ना? पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति उसको जो भी उत्तरदायित्व प्राप्त है वो उसे करना है। तो मानवीय प्रेम में बड़ी विलक्षण बात यह है कि हर व्यक्ति करता तो है, पर इसका जो पर्यवसान है प्राय वो बड़ी निराशा में। निराशा क्यों? जिससे हमने अपेक्षा की कि वो हमको सुखी रखेगा, माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं। संत लोग सुनाते हैं कि वो बच्चा, देखिए छोटे बच्चे को माँ के बिना एक क्षण नहीं रह सकता, तुरंत माँ की गोदी चाहिए उसको। अब वो बड़ा हो गया 25 साल का, माँ कहती है बेटा थोड़ी मेरी बात सुन ले, बोले मुझे टाइम नहीं। आप यानी आश्चर्य करेंगे, वो बच्चा जो माँ को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकता था, अब वो बड़ा हो गया है ना, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद है ना, आप देखो माँ क्या क्या नहीं करती। उस बच्चे को सांप कहता है मेरे पास समय नहीं है बात करने के लिए, बेटा 5 मिनट मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। मानवीय प्रेम का पर्यवसान प्राय देखा जाता है, माँ हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे मित्र मित्र का प्रेम हो, चाहे है ना स्वामी सेवक का प्रेम हो। स्वार्थ का प्रेम है ना, ये संसार है। भगवान ने संसार की रचना क्यों की? इसलिए नहीं कि हम इसमें रचे पचे रहें, वैराग्य के लिए। देवता लोग चाहते हैं कि हमारा जन्म मर्त्यलोक में होवे। क्यों? उस योनि में वहाँ भोग ही भोग है, वहाँ वैराग्य नहीं है। बिना वैराग्य के ठाकुर जी की ओर चल ही नहीं सकता व्यक्ति। और यहाँ ऐसा गजब का सिस्टम बना दिया है भगवान ने कि मानवीय प्रेम का पर्यवसान प्राय 99% से भी ज़्यादा उसका पर्यवसान निराशा में होता है। क्यों निराशा में होता है? क्योंकि हम जो चाह रहे थे वो तो हमने किया उसके लिए सब कुछ, पर वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब आता है परम पुरुषार्थ। हम बिल्कुल धर्म के नियंत्रण में अर्थ और भोग करते रहे, उसका पर्यवसान भी हम देख रहे हैं कि निराशा में।
लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। तब संतों ने बताया कि अभी एक स्तर बाकी है। उसी को महर्षि आज के पृष्ठ में समझा रहे हैं कि इन सब को जोड़ दिया जाए तो एक ही बात निकलेगी कि हम परमेश्वर को चाह रहे हैं। ये है दिव्य प्रेम। सद्गुरु कहिए, परमेश्वर कहिए, एक ही बात है। अब आखिरी 2 पैराग्राफ में देखिए, बहुत सुंदर विश्लेषण करके महर्षि ने समझाया है। भूल से, ऊपर कहा ना भ्रम है, भूल से खोटी खोटी, छोटी छोटी, मोटी मोटी चीज़ों को आप अपना इच्छित पदार्थ मान बैठते हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, अब चाहिए, तब चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। एक ही वाक्य में महर्षि ने हम लोगों का जो प्रयास है उसको समझा दिया। तो ये जो प्रयास है, इस प्रयास से ये भूल क्यों बता रहे हैं महर्षि? इसलिए बता रहे हैं कि इसी प्रयास के कारण असल में जो चाहते हैं उस पर पर्दा पड़ जाता है। चाह रहे हैं परमेश्वर को, चाह रहे हैं अपने आप को ही, आत्मा को ही, ब्रह्म को ही, पर अब ये जो भूल से खोटी खोटी, खोटी खोटी क्यों? क्योंकि अंत में यही पता लगता है कि ये सच्चा नहीं था, मिथ्या, छोटी छोटी अथवा मोटी मोटी समझ लो चीज़ों को आप अपना इच्छित पदार्थ मान बैठते हैं। जो बेचारे सामान्य लोग हैं उनके लिए है ना, इतना सा मिल जाए तो काफ़ी है। और मोटी मोटी चीज़ों को जो बड़े लोग हैं है ना, उनको 1 करोड़ 1 अरब से भी संतुष्ट नहीं है। तो उनको आप अपना इच्छित पदार्थ जो मान बैठते हैं कि मुझे ये चाहिए आदि आदि, तो महर्षि कह रहे हैं कि इससे क्या हो क्या रहा है कि असल में जो चाहते हैं, जो चाहते हैं मतलब जो ऊपर पूरा जोड़ करके बताया कि हम परमेश्वर को चाह रहे हैं, उसके ऊपर पर्दा पड़ गया। बड़ी विचित्र बात है, इसी को माया कहते हैं। चाह रहे तो हैं हम परमेश्वर, और हम अपनी ही भूल के कारण उस पर पर्दा डाल दिए, और अब हम भीख का कटोरा लेके जने जने से मांग रहे हैं, हमको सुख दे दो। अरे सुख का जो खजाना है वो तो हमारे अंदर है। क्या हुआ? आखिरी पैराग्राफ, छोटी वस्तु महान को दबा देती है। क्या आश्चर्य है! महान परमेश्वर है, सूर्य है, सूर्य को कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा ढक थोड़ी सकता है। पर देखिए हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं, बादल की एक टुकड़ी आई, सूर्य को ढक दिया। छोटी वस्तु महान को दबा देती है, विनाशी वस्तु अविनाशी पर हावी हो जाती है ना। विनाशी वस्तुओं के लिए ही हम लोगों का प्रयास चल रहा है, और अविनाशी हमारे हृदय में बैठे हैं। अविनाशी ढक गए और विनाशी वस्तु हावी होगी। उसके लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं, मर रहे हैं, जर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दुनिया भर का। हम यानी यहाँ बैठे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो संसार में हम देख रहे हैं, अखबारों में जो पढ़ रहे हैं है ना, टीवी में जो देख रहे हैं, ये क्या है? यही तो हो रहा है। विनाशी वस्तु अविनाशी पर हावी हो जाती है। देखिए चुनाव चल रहे हैं, क्या क्या नहीं करेंगे ये लोग, है ना, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। सब यही तो है राजनीति। महाभारत में यही तो समझाया है, पद के लिए बाई हुक और क्रुक कुछ भी करो, है ना। तो इसीलिए तो इतना बड़ा महाभारत हुआ। तोला ने मन को दबा दिया। हाँ, तो इस भूल को समूल चूल समझिए। भाई भूल को मिटाने की बात तो बाद में है, पहले हमको भूल समझ में तो आवे। तो महर्षि ने इतना प्रयास करके हमको समझाने का यहाँ पूरा प्रयत्न किया है, पर फिर भी हम समझे तब ना। तो भूल को समूल चूल समझिए, इसको तूल मत दीजिए। तूल मत दीजिए मतलब महाराज अब छोड़िए,
पूरी दुनिया ऐसे ही जी रही है ना। अब हम अपना अलग कुछ खिचड़ी पकाएंगे, उससे कुछ नहीं होना, ऐसे ही जीना पड़ेगा जैसे सब लोग जी रहे हैं। ये एक तूल देना हुआ, तूल यानी मूर्खता, इसको तूल मत दीजिए। इसीलिए कल बताया ना कि हीनता का भाव लाना ये मानसिक दोष है। चंद्रलोक में कौन जाता है? आदमी तो जाता है, एक मनुष्य ही तो विज्ञान के इतने बड़े बड़े अनुसंधान और आविष्कार करता है, वही तो तुम भी हो। तो निश्चय रखो कि आप 7वें आसमान में उड़ सकते हैं, आप 7वें पाताल में घुस सकते हैं, आप अपने को परमेश्वर के रूप में अनुभव कर सकते हैं, आप अपने को अद्वितीय ब्रह्म जान सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही अद्वितीय ब्रह्म हैं। तो जिन्होंने धर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, योग निष्ठा ये सब किया है, उसके लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि उसने जन्मों जन्मों की साधना से वो वहां पर पहुंचा है। परंतु ये जो तूल दे रहे हैं हम, तूल दे रहे हैं मतलब ऐसे ही जीना पड़ेगा स्वामी जी, अब ये कलयुग है, इसमें ऐसे ही चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये शास्त्र नहीं होते, अगर ये संत नहीं होते, तो हम कह देते कि चलो भाई ठीक है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। अरे पर जब हमारे ऋषियों ने इतना अनुसंधान करके हमारे लिए इतना सब खजाना दे रखा है, और तब भी हम इस भूल को तूल दे रहे हैं, महाराज जी मना कर रहे हैं, इसको तूल मत दीजिए। बिल्कुल ये गलत आर्ग्यूमेंट है, गलत लॉजिक है कि ऐसे ही रहना पड़ेगा। पूर्ण से पूर्ण, पूर्णता के बोध से इस भ्रांति को, इस अविद्या को चूर्ण चूर्ण करके उड़ा दीजिए। ये कठिन नहीं है, पर हमारी तैयारी तो पहले होवे। तो इसलिए कहा कि इस भूल को समूल चूल समझिए। ये भूल को समझने का हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, पहली बात। और जब प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। कितना ही शास्त्र या गुरु लोग चिल्लावे, है ना। बहुत अद्भुत बात कही हमारे आचार्य जी ने वहाँ राम भैया के यहाँ। कल भी मैंने कहा था, जितने संत हैं वो ये दुख लेके जाते हैं, वो तो आनंद के ही स्वरूप हैं। व्यवहार में ये दुख लेके जाते हैं कि हमारी बात को सुनने के लिए एक भी तैयार नहीं होगा। क्या अद्भुत बात है। व्यास जी का श्लोक है महाभारत में कि मैं दोनों हाथ उठा के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, तो फिर भी मेरी कोई नहीं सुन रहा है। बहुत अद्भुत है ये माया। इसलिए परम पूज्य महाराज जी को कहना पड़ रहा है कि इस मूल को, इस भूल को समूल चूल समझिए, इसको तूल मत दीजिए। तो फिर क्या करें महाराज? सुनो, पूर्ण से पूर्ण, पूर्णता के बोध से इस भ्रांति को, इस अविद्या को चूर्ण चूर्ण करके उड़ा दीजिए। आप कहेंगे फिर स्वामी जी आप तो वही वेदांत की बात ले आए। अरे वेदांत नहीं, भक्ति में ऐसा प्रेम करो जैसा मीरा ने किया, ऐसा प्रेम करो जैसा चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ जी, नामदेव, है ना, समर्थ रामदास, हमारे देखो अभी दत्ता अवधूत आए थे, क्या अद्भुत। ऐसा करो, ऐसा करना पड़ेगा। आप परमार्थतः जो चाहते हैं उसको यदि समझ जाएंगे तो वह आपके ही पास होगा। ऐसा नहीं है कि ये सब हम करेंगे साधना, फिर उसके बाद कहीं से हमको ठाकुर जी देंगे, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से ही हमारे हृदय में बताया ना कि पर्दा हमने कर दिया है। असल में जो चाहते हैं उस पर पर्दा पड़ जाता है। क्यों पर्दा पड़ गया? क्योंकि ये छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, रचे पचे हुए हैं। आज तो वैज्ञानिकों की कृपा से ये जो मिला हुआ है सबके हाथ में, वो ही एक काफ़ी है। तो पर्दा जो है वो हमने डाल रखा है। उसको यदि समझ जाएंगे, किसको? परमार्थतः जो चाहते हैं, जिसको महर्षि ने आज समझाया, आप जो चाहते हैं, आज का पृष्ठ है। महर्षि कह रहे हैं कि इसको यदि समझ जाएंगे तो वो आपके ही पास होगा। इसलिए कि वो किसी के पास, अभी बताया ना कि आपको कोई ऐसा
पराधीन वाला चाहिए क्या सुख, जो दाता देना चाहे तो देवे, नहीं देना चाहे तो न देवे, मना कर दिया। तो फिर वो ऐसा कौन सा सुख है जो कि पराधीन नहीं है? परमेश्वर का सुख, ठाकुर जी का सुख। भक्तों को देखिए हमेशा आनंद में रहते हैं। गजब है। तो उसको यदि समझ जाएंगे तो वह आपके ही पास होगा। ये क्यों बताना पड़ रहा है महर्षि को? क्योंकि यही ऐसा सुख है जिसमें ये छहों की छहों बातें भूलना नहीं है। एक ही वाक्य में महर्षि ने कह दिया, सुखी सुख सब समय, सब जगह, सब चीज में, स्वतंत्र, परिश्रम रहित और मालूम पड़ता हुआ, है ना। ये कहा है हमारे हृदय में ही है, आपके ही पास होगा। प्रत्युत उसे पास कहना भी दूर बनाना होगा, है ना। पास कहना भी नहीं कह सकते क्योंकि तो मैं ही हूं। देर न कीजिए, दूसरा मत बनाइए। देर न कीजिए क्यों कह रहे हैं स्वामी जी? फिर बाद में देखा जाएगा बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापे में क्या करोगे, सुनाई नहीं देगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, मशीन भी लगा, स्वामी जी जोर से बोलिए, घुटने काम नहीं करेंगे। देर न कीजिए, दूसरा मत बनाइए, है ना। दूसरा मत बनाइए मतलब भाई कहीं और से हमको मिलेगा, नहीं, वो स्वयं आप हैं। मैंने बताया वेदांतियों के लिए वह अनंत सुख आप हैं, और भक्तों के लिए या आपके हृदय का अंतर्यामी परमात्मा है। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। मिले हुए ही हैं पर लगता है कि कभी मिले ही नहीं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।